कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो बस कुछ ही मीटिंग्स के बाद सालों तक दिमाग के किसी कोने में अटके रह जाते हैं। ऐसा ही एक लड़का था, कबीर। कुछ साल पहले सह्याद्री ट्रैक पर मैं उससे मिला था। थोड़ा जिद्दी, थोड़ा फिल्मी, पर माउंटेन्स के केस में फुल सीरियस। उस ट्रैक के बाद कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। फिर 3 महीने पहले वो बिल्कुल गायब हो गया, न कॉल न मैसेज। अब आप सोच रहे होंगे, हो सकता है वो कहीं चला गया हो या उसने नंबर चेंज कर लिया हो। बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था जब तक ये मिस्टीरियस बॉक्स मेरे घर नहीं आया था। होस्ट टेबल पर एक पुराना कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा था। आज जो कहानी आप सुनोगे वो शायद उसी कबीर की हो, जिसका नाम आज बस एक अक्षर में सिमट गया है। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और यह कहानी है इस बॉक्स की। आज सुबह जब मैं स्टूडियो के लिए निकल रहा था, तभी मैंने देखा कि स्टडी टेबल पर एक छोटा ब्राउन बॉक्स पड़ा है। ना डोरबेल बजी, ना कोरियर का ओटीपी आया, बस बॉक्स, जैसे हमेशा से वही रखा हो। टेप नॉर्मल, पर ऊपर कोई ब्रांड का स्टिकर नहीं, सिर्फ मेरा एड्रेस और साइड पर काले मार्कर से लिखा हुआ एक अक्षर के। मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली कबीर पर चला गया, पर यह भी फैक्ट था कि के से काफी नाम शुरू होते हैं। बॉक्स खोला, अंदर कुछ फोल्ड किए हुए पेजेस थे। इंक थोड़ी सी फैली हुई, जैसे बारिश या ह्यूमिडिटी में लिखे गई हो। दिमाग में अभी भी यही सवाल था कि यह रूम के अंदर कैसे आया। खैर, जैसे ही सबसे ऊपर वाला पेज खोला, पहली लाइन पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मुझे ये अंदर बांध निगल गया है। उस पर कोई नाम नहीं, डेट नहीं, बस नीचे एक छोटा सा इनिशियल के। मैंने भागकर बाहर देखा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंधरबन, मॉनसून, के, इन सबको दिमाग में घुमाते हुए मैंने सारे लेटर्स पढ़े। मॉनसून की शुरुआत हुई थी। अंदरबन का नाम पहले भी सुना था, डार्क फॉरेस्ट, थोड़ा टूरिस्टी, लेकिन अंदर का असली जंगल लोग कम देखते हैं। सुना था यहां के वाटरफॉल्स बारिश में और भी ज्यादा जिंदा हो जाते हैं। मेरा प्लान क्लियर था। सुबह सुबह एंट्री, कुंडालिका वैली के ऊपर एक छोटे प्लेट्यू पे कैंप, सुबह सुबह उन झरनों के बीच बैठ के एक चाय, और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पर किस्मत ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। कुंडलिका वैली दूर से देखने में सुंदर झरने, घना जंगल और वो घाटी पर फैला वाइट कोहरा। शाम होने में टाइम था। जैसे ही मैं उस डेंस जोन में एंटर हुआ, जहां ब्रांचेस नीचे तक झुकी थी, मिट्टी गीली और रूट्स एक्सपोज्ड, वहां से एक अजीब सा एहसास शुरू हो गया, जैसे मैं वहां अकेला नहीं हूं। पीछे मुड़ के देखा, सिर्फ डार्क ग्रीन जंगल, ट्री ट्रंक्स और हल्की बारिश। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज हो गई। नीचे मेन ट्रेल देखने की कोशिश की। दूर 2 लोग दिखे जो मेन पाथ पे ऊपर की तरफ आ रहे थे। हेडलैम्प्स की हल्की रिफ्लेक्शन और कुछ सेकंड में फॉग ने उन्हें भी निगल लिया। विजिबिलिटी धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि 5-6 मीटर से आगे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। और तभी एक मोमेंट के लिए लगा जैसे मेरे पीछे पत्तों का क्लस्टर तेजी से हिला, पर पीछे कोई नहीं था। कौन है? मैंने आवाज दी। सिर्फ बारिश, फ्रॉग्स और दूर से आती नदी की आवाज। अब हल्का डाउट शुरू हो चुका था। मैंने ओवरथिंकिंग और एनिमल होगा कहकर खुद को समझाया, और शायद यहीं से ये ट्रैक सिर्फ एक ट्रैक नहीं रहा। बारिश अब काफी तेज हो चुकी। एक पल को जेन्युइनली लगा कि वापस मैं ट्रेल पे लौट जाऊं, पर तभी वाटरफॉल्स का थॉट दिमाग में घूम आया। बस थोड़ा सा और ऊपर। मैंने आगे बढ़ना चूज किया। यहां तक सब सुनकर आपको भी लगेगा कि स्टैंडर्ड मिस्टेक है, लेकिन कबीर का अगला पैराग्राफ थोड़ी हिलती हुई राइटिंग में था। वो लिखता है, सामने उसे एक पेड़ पर कोई इंसान जैसी आकृति बैठी दिखी। उसके कदम वहीं रुक गए। इस मौसम में यहां पेड़ पर कोई क्यों बैठेगा? कबीर ने आवाज लगाई, हेलो भाई साहब। वो चीज कबीर की तरफ पीठ कर बैठी थी। आवाज पर वो हिला, पर मुड़ा नहीं। कबीर कुछ कदम और आगे बढ़ा। अब दिल में जो डर था वो दिमाग पर चढ़ रहा था। हेलो भाई, वहां क्यों बैठे हो? कबीर ने फिर कहा।
तभी उसके पीछे झाड़ी में एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे कोई बहुत जोर से चिल्लाया हो, और फिर झाड़ियों में भाग गया। कबीर तेजी से पलटा, वहां बस पत्ते हिल रहे थे। वो वापस उस आदमी को आवाज लगाते हुए पलटा, भाई साहब यहां। इतना कहते हुए उसकी आवाज गले में अटक गई। वो आदमी अब पेड़ पर नहीं था। कबीर के दिमाग में कुछ लोकल्स की बातें घूम गई। यहां कुछ चीजें हैं जो अकेले लोगों के पीछे पड़ जाती हैं, और हां, चकवा से थोड़ा सतर्क रहना। वैसे अगर आपको नहीं पता हो तो चकवा सिंपल लैंग्वेज में जंगल का एक ऐसा भूत है जो रास्ते का भ्रम बना देता है और आदमी को सेम साइकिल में छलावा देता रहता है। अब ये लाइंस उसके दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी। तो कबीर आगे लिखता है, मैंने चारों तरफ देखा, दिमाग अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। मैंने खुद से सवाल किए, मैं थका नहीं, ये कोई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं है, और जो देखा वो भी कोई भ्रम नहीं है। अपनी सारी कैलकुलेशन के बाद मैं तेजी से वापस ट्रेल की तरफ भागा, और तभी पैरों की नीचे वाली मिट्टी सीधी झाग की तरह बह गई। मैं सीधा स्लोप से नीचे जा गिरा। कुछ 10-15 फीट का ड्रॉप होगा, और जब तुम अंधेरे में गिरते हो तो हाइट का आइडिया नहीं लगता। मैं सीधा घाटी के एक स्लोप पे फिसला। बॉडी रोल होते हुए एक पॉइंट पर किसी हार्ड चीज से टकरा गई। मेरी लेफ्ट टांग दर्द के करंट से कुछ सेकंड के लिए मेरे दिमाग को बंद कर गई। खड़े होने की कोशिश की तो एंकल के पास एक जैसा फील हुआ। अब मैं समझ चुका था कि यही अंत है। एक तो मॉनसून है, ऊपर से ये इतना डेंस फॉरेस्ट। इस हालत में मैं वापस उतर कर पहुंचा, ये नामुमकिन है। दिमाग बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढ ही रहा था कि तभी वो आवाज फिर आई, पत्ते हिलने की। मैंने अपने दर्द को दबाते हुए पूरी कोशिश की और रेंगते हुए एक पेड़ से चिपक कर बैठ गया। अब दर्द के साथ वो अनजान डर भी लौट आया था। शौक से सारी चीजें ब्लर दिख रही थी। मैंने अपने पैक से जीपीएस और अपना फोन निकाला। फोन में नो नेटवर्क। जीपीएस में अजीब सा ग्लिच अटक गया था, और ब्लर विजन में मुझे दिखी वो आकृति अपनी तरफ बढ़ती हुई। मैंने उठाना चाहा, लेकिन दर्द ने रोक दिया। तभी वो 2 लोग याद आए जो ऊपर जा रहे थे। मैं जोर से चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई है, बचाओ। लेकिन हर चीख के साथ वो चीज मेरे और करीब आ रही थी, और जब वो मेरे चेहरे के एकदम करीब आया, मैं बेहोश हो चुका था। आगे जो कबीर ने लिखा वो हमारी इस दुनिया को लेके जो समझ है उस पर सवाल खड़े कर देता है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब से इंसान की पीठ पर टंगा हुआ पाया अपने आप को। ये देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। बिना ये जाने कि जो दिख रहा था वो सच नहीं था। मैंने उससे पूछा कि आप किसी ग्रुप से हो, गाइड हो? वो चुप था, पर पता नहीं कैसे 3 घंटे का रास्ता सिर्फ कुछ मिनटों में कवर हो गया। डरते हुए मैंने एक बार फिर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? पर कोई जवाब नहीं। कुछ दूर 1-2 टेंट्स दिखे तो दिल को थोड़ी राहत हुई। उन टेंट्स के आसपास एक अजीब सी नेगेटिविटी थी। वहां ना कोई बोर्ड था, ना लोग, बस पुराने टेंट्स जो एग्जैक्ट वही आउटडेटेड स्टाइल के थे जो फोटोज में 90s के जंगल कैंप्स में दिखते हैं। उसने मुझे उतारा और एक बड़ी सी डरावनी स्माइल के साथ इशारा किया एक टेंट की तरफ। उसका चेहरा पहली बार एकदम साफ था। खादी की शर्ट, आंखें गेजरी काली, चेहरे पर मांस लगभग डिकम्पोज्ड। जैसे जैसे मेरी नजर उसके पैरों पर गई, मेरा शरीर वहीं जम गया। हाथ पैर कांप रहे थे, आंखें फटी हुई थी। मैं जिसके साथ इतनी देर से था वो कोई इंसान था ही नहीं। उस आदमी के पैर घुटनों से नीचे गायब थे। वो ग्लाइड कर रहा था। उसने फिर इशारा किया। इस बार उसकी स्माइल थोड़ी बदल चुकी थी। मैं अपना टूटा पैर लेके बस ये सोच रहा था कि यहां से कैसे और किधर भागूं। पर दिमाग जानता था कि इससे तेज कहीं नहीं जा सकता था, और ये एरिया में लैंड से बिल्कुल अलग दिख रहा था। मुझे यकीन हो चुका था कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। मैं लंगड़ाते हुए टेंट में घुसा। पुरानी चीजें थी वहां पे। एक कप था, 1990 का टेंट, और तारीख भी 1990 की। मैंने वो सब इग्नोर करके मैं जितनी तेजी से हो सका अपना सामान उठाया, ब्रेस टाइट की,
स्टिक एडजस्ट की, झांक कर बाहर देखा, अब वो गायब था। मैं धीरे से उस टेंट से बाहर आया। स्काई फिर ग्रे हो रहा था। दूर से काले बादल घाटी से ऊपर आ रहे थे। ट्री लाइन के पास कुछ दूर एक परछाई खड़ी थी। सेम पोस्चर, सेम बैकपैक। मैंने हिम्मत करके टेंट से बाहर निकला। अब वहां दूसरा कोई टेंट नहीं था। मैंने तेजी से लंगड़ाते हुए नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जंगल का साउंड फिर से लाउड, बारिश का वाइट नॉइज, ट्री ट्रंक्स का करकर, कहीं दूर से मंकी की डिस्टर्बिंग रोड। फिर वही फील, कोई मेरे पेस के साथ साथ चल रहा है। साइड विजन में वो आदमी दिखाई दिया, इस बार थोड़ा पीछे, मेरे पाथ के पैरेलल। कुछ सेकंड्स बाद वो बिल्कुल मेरी लाइन में आ गया। अब हम एक ही लेवल पे थे, सिर्फ आधा मीटर के गैप। पहली बार मैंने उसकी वो डरावनी आवाज सुनी। उसने सर थोड़ा मेरी तरफ घुमाया और एक हैवी इको के साथ बोला, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वो हंसा और फिर बोला, मेरे साथ चल। मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं निकल पाई। मैं जितना हो सकता था लड़खड़ाते, घसीटते हुए वहां से निकलने की कोशिश में, मैं फिर दोबारा लेग स्लिप करते हुए सीधा मिट्टी के कीचड़ में जा गिरा, मुंह के बल। 2 सेकंड के लिए दुनिया के इस मिनट में मैं एकदम म्यूट हो चुका था। जब उठा तो वो आदमी गायब। अब बस एक ही थॉट था, एज तक पहुंच, जो भी हो। मैं गहरी गहरी सांसों के साथ एक बोल्डर तक घिसते घिसते पहुंचा और आगे वैली के साइड की तरफ चल दिया। कुछ मिनट बाद मुझे लगा मैं फाइनली घाटी का दूसरा एज देख रहा हूं, जहां से नॉर्मल ट्रेल ज्वाइन होता है। लेकिन मेरा ये भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। मैं एज तक आया, नीचे झांका तो वही क्लियरिंग, वही टेंट, वही टूटा हुआ पुल और उस कैंप की तरफ घाटी के अंदर से जाता रास्ता। ये देखकर मैं जोर से चीखा और तभी अचानक कीचड़ बरसने लगा, सिर्फ मेरे ऊपर। पैर का दर्द एकदम गायब। मैंने चेहरे और आंख से जब वो कीचड़ हटाया तो मेरी रूह कांप गई। सामने वही स्लोप था जहां मैं फिसल कर गिरा था। नीचे झांका तो मैं अभी भी वहीं उसी 15 फीट गहरी घाटी में पड़ा था। जब नीचे घाटी की तरफ देखा तो मैं अभी भी इसी रास्ते से ऊपर आ रहा था। ये देखते ही मुझे समझ आ गया था कि चाहे मैं कहीं भी जाऊं, ये अंदर बंद मुझे वापस नहीं लौटा रहा है। इस लाइन तक दिमाग काम कर रहा था और उसके बाद या तो ब्लैकआउट हुआ या उस जंगल ने मुझे कहीं छिपा दिया। इस टाइम से परे किसी और टाइम में जहां से शायद वापस आना अब मुमकिन नहीं। और इसी के साथ कबीर के लिखे हुए पेजेस यहीं खत्म हो गए। आगे था सिर्फ ब्लैंक पेज। कबीर ने डेट नहीं लिखी, ना लोकेशन, ना कोऑर्डिनेट, सिर्फ था उसका इनिशियल के। पहले मैंने ये सब शौक, मॉनसून, इमेजिनेशन समझा, लेकिन जब मेरी टीम ने 1990 के एक ट्रैक ग्रुप के बारे में पता किया तो जैसा कबीर ने इंडिकेट किया था वैसी एक जगह थी, ये पता चला। उस वक्त सच में मेरे भी हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि मेरे टेबल पर एक ऐसे इंसान के लिखे हुए पन्ने पड़े थे जिसका फिजिकल लोकेशन पुलिस, गाइड्स किसी को नहीं, पर जिसका रास्ता शायद अब भी अंदर बन के पत्तों, मिट्टी और बारिश के बीच कहीं घूम रहा है। अगर किसी रोज अंदर बन के बीच आपको लगे कि कोई आपके कदमों के साथ साथ चल रहा है, पर मिट्टी पर सिर्फ आपके ही निशान दिख रहे हैं, तो मुमकिन है कि आप भी कबीर या जिसने उसको अपने पास रोक लिया है उसकी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अंदर बन की, कबीर की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज की बाकी और कहानियों को भी सुनें।